चेन्नई की सरजमीन से जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद मदनी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए ये बात कही है, सेक्रीफाइस के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर हमें इस मुल्क में बाइज्जत जिंदगी चाहिए तो कुर्बानी देनी होगी। नई दिल्ली 10 अगस्त 2025 जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने खिताब करते हुए कहा है कि हमें ये आज़ादी महज इत्तिफाक से नहीं मिली, बल्कि एक सदी से जायद की मुसलसल कोशिश और अजीम कुर्बानियों के नतीजे में मिली है। तारीख बताती है कि जो कौम अपनी शनाख्त, अपनी तहजीब और अपने मज़ाहिब के साथ ज़िंदा रहना चाहती है उसे कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर आज हम कुर्बानी से गुरेज करेंगे तो आने वाली नस्लों को उससे कहीं बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। वाज़ेह हो कि इस प्रोग्राम में भारत के बड़े बड़े वकला, दानिशवरान और जमीयत उलमा हिंद से वाबस्ता कारकुनान कसीर तादाद में शरीक हुए। इजलास की निज़ामत हाजी हसन अहमद जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तमिलनाडु ने की, जबकि सदर जमीयत उलमा हिंद के खिताब का खुलासा सदर जमीयत उलमा तमिलनाडु मौलाना मंसूर काशिफी साहब ने तमिल जुबान में पेश किया। अपने कलीदी खिताब में सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने मौजूदा मुल्क की हालात पर इजहार तशवीश करते हुए मजीद कहा है कि आज मुल्क एक नए मोड़ पर है, जहां नफरत को हुब्बुल वतनी का लिबास पहनाया जा रहा है और जालिमों को कानून की जद से बचाया जा रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। फिरकावारियत की आग में सिर्फ अक़लियतें नहीं जल रही है, बल्कि मुल्क का वजूद झुलस रहा है। जिस ज़मीन पर भाईचारा ख़त्म हो जाए वहाँ तरक्की का बीज नहीं उगता। जिस मुल्क में अक़लियतों को इंसाफ ना मिले उसकी दुनिया में इज्जत नहीं रहती। मौलाना महमूद असद मदनी ने मशवरा दिया है कि हमें नफ़रत का मुकाबला किरदार, खिदमत और हिकमत से करना है। उन्होंने कहा है कि यह हमारा मुल्क है और हम ही इसे संवारेंगे। हजरत मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि हमारे आईनी हुकूक मौजूद है, लेकिन उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। उमूमन ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट या अदलिया पूरी करती है। बदकिस्मती से आज ना पार्लियामेंट और ना इंतज़ामिया से ये तवक्को की जा सकती है। उम्मीद की वाहिद किरण अदलिया और कानून के शोबे में है। अगरचे हमें यह भी मानना होगा कि सबसे ज़्यादा कोताही इसी निज़ाम से हुई है, फिर भी हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि कामयाबी के लिए तालीम, तंजीम और तिजारत बुनियादी सुतून है। उन्होंने जनूबी हिंद के मुसलमानों को शुमाली हिंद के मुकाबले में तालीम, तंजीम और तिजारत में आगे करार दिया है, लेकिन कहा है कि अभी भी बहुत काम बाकी है। खुसूसन बच्चियों की तालीम और तरबियत पर जोर देने की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि दीनी और असरी तालीम को कम अज़ कम इब्तिदाई सतह तक यकजा किया जाना चाहिए, ताकि तलबा कुरान भी पढ़ सके और समझ सके और असरी मज़ामीन में भी मजबूत बुनियाद हासिल कर सके। मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा है कि अल्लाह ताला ने हमें इस सरजमीन पर पैदा किया। यह हमारा इंतखाब नहीं, बल्कि उसकी हिकमत है। यहाँ हमारी जिम्मेदारी है कि हम कम्युनिटी को तालीम याफ्ता, बाइख्तियार और मजबूत बनाए और दीन इस्लाम का आला किरदार का नमूना बनकर लोगों के दिलों को जीते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने किरदार से दिल जीते। हमें भी दावती मिजाज अपनाना है। हमारा हथियार सच्चाई, दियानत, रहम दिली और अदल है। याद रखिए, असल दावत वो है जो दिल तक पहुँचे, सिर्फ कानों तक नहीं। हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस्लाम की हिफाजत का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे अपने किरदार में समा लिया जाए। मौलाना मदनी ने वफ़ की हिफाजत के लिए SGPC तर्ज पर खुद मुख्तार इदारे बनाने का मुतालबा दोहराया और कहा कि मौजूदा हालात में नए औकाफ के बजाय प्राइवेट ट्रस्ट बनाना ज़्यादा महफूज है। उन्होंने मजीद कहा है कि जमीयत उलमा हिंद गुज़िश्ता 35 सालों से ये मुतालबा करती आ रही है कि आज के हालात में मेरा अमली मशवरा यह है कि नए औकाफ के बजाय अपनी प्राइवेट ट्रस्ट बनाए, क्योंकि सरकारी कब्जे का ख़तरा हमेशा रहता है। इसकी कई जिंदा मिसालें हैं। मौलाना महमूद असद मदनी ने ड्रग्स के बढ़ते हुए फैलाव को संगीन समाजी खतरा करार दिया है और कहा है कि ये सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि कस्बों तक पहुंच चुका है।
केमिकल ड्रग्स के बढ़ते इस्तेमाल पर फौरी सर्वे और वालिदैन की तरबियत की सख्त ज़रूरत है ताकि बच्चों को मुस्बत सरगर्मियों में लगाया जा सके। अगर हम बच्चों को मुस्बत सरगर्मियों में इंगेज नहीं करेंगे तो वो खुद ब खुद गलत रास्तों पर चले जाएंगे। ये काम वालिदैन ही कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उसकी ट्रेनिंग और आगाही देने की जिम्मेदारी तंजीमों को लेनी होगी। शादी से पहले, शादी के बाद और बच्चों के 10 एज तक हर मरहले पर वालिदैन की रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। सदर जमीयत उलमा हिंद के अलावा एडवोकेट आसिम शहजाद ने वफ़ तरमीम बिल 2025 के ताल्लुक से आईन हिंद की रोशनी पर इजहार ख्याल करते हुए अक़लियतों के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर सख्त जोर दिया है। अब आइए दोस्तों, एक और ज़रूरी खबर पर बात कर लेते हैं। खबर यह है कि राज्यसभा के सीनियर रुकन और मारूफ वकील कपिल सिब्बल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक गैर मामूली दावा किया है कि मुल्क के साबिक नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की कई दिनों से लापता है। उनके बारे में वाज़ेह मालूमात दस्तयाब नहीं है क्योंकि हुकूमत कोई जवाब नहीं दे रही है। सिब्बल ने बराह रास्त वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया है कि वो ऐवान में आकर इस मामले की वजाहत करे, अवामी तौर पर ही बताए कि साबिक नायब सदर कहाँ है, क्या उन्हें नज़र बंद कर रखा है या फिर उन्हें मीडिया से गुफ्तगू क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। सिब्बल के मुताबिक वज़ारत दाखिला को मुल्क के साबिक नायब सदर की मौजूदा सूरत हाल और सलामती से मुतालिक मुकम्मल मालूमात ज़रूर होगी जिसे वज़ारात को अपोजिशन से शेयर करना चाहिए। सिब्बल ने यह भी कहा है कि अगर हुकूमत ने सूरत हाल वाज़ेह ना की या वज़ारत दाखिला ने कोई जवाब नहीं दिया तो अपोजिशन को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर पिटीशन दाखिल करनी होगी ताकि साबिक नायब सदर को अदालत में पेश करने पर मोदी हुकूमत को मजबूर किया जा सके या कम अज़ कम उनकी खैरियत के बारे में हतमी मालूम फराहम हो जाए। ये एक गैर मामूली कानूनी कदम है जो उमूमन लापता अफराद या गैर कानूनी हिरासत के मामलात में उठाया जाता है, लेकिन किसी साबिक नायब सदर के लिए उसका जिक्र गैर मामूली तशवीश की अलामत है। सिब्बल ने बताया है कि उन्होंने चंद रोज़ कबल साबिक नायब सदर को फ़ोन किया था जिसका जवाब उनके ज़ाती नौकर ने दिया। जवाब मिला कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कई कोशिशों के बावजूद कोई राब्ता मुमकिन नहीं हुआ। यही तजुर्बा कई दीगर अपोजिशन लीडरों को भी हुआ। इन सभी ने कहा या तो कॉल रिसीव नहीं हो रही है या गोल मोल जवाब दिया जा रहा है। इसके बाद से ये शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ ज़रूर काला है। याद रखिए कि 21 जुलाई को साबिक नायब सदर ने सेहत की वजूहात की बिना पर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके अगले ही कुछ घंटों में उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और राज्यसभा में इसका ऐलान भी कर दिया गया। ऐलान उस वक्त हैरत अंगेज महसूस हुआ था जब उन्होंने सिर्फ चंद हफ्ते पहले एक तकरीब में ये बात कही थी कि वो अगस्त 2027 में अपनी मुद्दत कार मुकम्मल करने के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि चेन्नई से हज़रत मौलाना महमूद मदनी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को साफ ये मैसेज दिया है कि अगर कुर्बानी नहीं दोगे तो बाइज्जत ज़िंदगी नहीं गुजार पाओगे। दोस्तों, आप सब लोग हज़रत मौलाना महमूद मदनी के इस बयान पर अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिल्ली के शाहीन बाग से उम्रे पर जाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अल्हम्दुलिल्लाह 1997 से मरहबा ट्रेवल हज उम्रे के मुक़द्दस सफ़र में ज़ायरीन की खिदमत कर रहा है, इसलिए तैयार हो जाइए। 27 अगस्त 2025 को खुसूसी रियायती पैकेजेस के साथ उम्रे के लिए ग्रुप निकलेगा। अभी बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।